Hello student, a very good morning. Welcome again in SST class. Student, today I am Pratima Sharma. So student, today I will start our class. As you know, we had start our chapter, that is the chapter number 15, means of communication. But before start this chapter, what is date today student? Today date is 18 December. Okay, and day is Friday. सो स्टूडेंट आप सब जैसे जानते हैं कि हम लोगों ने जब इस चैप्टर को शुरू किया तो हम लोगों ने बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा। लाइक जो कम्युनिकेशन है उसका मतलब क्या होता है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से को मैसेज देते हैं और रिसीव करते हैं, उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। देयर इज अ टू पार्ट्स, दैट इज द पर्सनल कम्युनिकेशन एंड द मास कम्युनिकेशन। इन द पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पोस्टल कार्ड्स के बारे में पढ़ा था, सर्विसेज के बारे में पढ़ा था, और उस सर्विसेज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थ्रू ऑफ द पोस्टल कार्ड वी सेंड द मैसेज टू वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड every places have a particular pin number, that is the pin number is means of postal index number. नेक्स्ट इज टेलीफोन। एज यू नो, मैंने आप लोग को दिखाया भी था कि टेलीफोन जो है हमारे कम्युनिकेशन का एक पार्ट था, जो हम लोग अपने मैसेजेस को थ्रू भेजते थे और उसको रिप्लेस किया मोबाइल ने। बहुत सी उसमें टेक्निक आ गई, बहुत सी चीजें फैसिलिटीज हमारे पास आ गई। सो मोबाइल के फोन के थ्रू तो सिर्फ हम बात कर सकते थे, बट मोबाइल के फीचर्स के थ्रू हम और भी चीजों कर सकते थे, लाइक गेम्स, वॉचिंग द मूवीज, लॉट्स ऑफ वर्क वी डू ऑन द mobile. So next point is the personal communication, that is the computer and internet. जो पर्सनल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है उसमें आपका है कंप्यूटर एंड इंटरनेट। कंप्यूटर, एज यू नो, इट इज वेरी यूजफुल मशीन नाउअडेज। वी totally depend on a computer. We have a small computer. Have you know this name? हमारे पास एक स्मॉल कंप्यूटर है जो हम अपने हाथ में लेके चलते हैं, that is the mobile. Okay, so all the features are same on the mobile, which we can do on the computer very easily, like typing work, watching the movies, watching the anything. When we want to get any information, just type it and just send it. But इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? जब हम ग्लोबल एरिया में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो जब तक हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, उसके थ्रू हमको वो चीजें नहीं दिखेंगी। अगर आपके पास कंप्यूटर हुआ या मोबाइल हुआ, अगर उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो वो आपका मोबाइल एज अ वेस्ट हो जाएगा। आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, जब आपके मम्मा पापा के मोबाइल में नेट पैक एंड हो जाता है तो आप अपने बहुत से वर्क को स्टॉप करते हैं, लाइक वॉचिंग द कार्टून। मुझे मालूम है आप सब कार्टून देखते हैं। तो जैसे ही मैं एंड होता है पैक, आप सबसे पहले मम्मा पापा के पीछे पड़ जाते हो कि मम्मा प्लीज रिचार्ज योर इंटरनेट पैक। सो इसके थ्रू, बाय द इंटरनेट थ्रू आप मुझे देख सकते हैं। अगर आपका नेट पैक खत्म हो गया, तो इंटरनेट कनेक्शन का डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं आपको दिखूंगी नहीं। तो ये चीजें जो है हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये पार्ट है हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन का। मीन्स एक दूसरे से हम कनेक्ट हैं थ्रू ऑफ द कम्युनिकेशन। सो ओपन द पेज नंबर स्टूडेंट 114, इसे हम पढ़ भी लेते हैं, आपने समझ तो लिया ही है। कंप्यूटर आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दीज डेज एज द प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन टूल्स लाइक फेसबुक, chatting, and the number of social networking media. We can also send the message throughout the internet. These are done throughout the electronic media is known as the email. एक नई वर्ड आई, ईमेल। अब आप कहेंगे ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टूडेंट वो आपके नेटवर्किंग साइट का एक एड्रेस होता है जो पर्टिकुलर आपको दे दिया जाता है। मीन्स ये आपका ईमेल एड्रेस है, ये आपके घर का एड्रेस है, और इसके थ्रू आप अपने मेल को दूसरे के थ्रू भेज सकते हैं। सपोज दैट एनी पर्सन हैव अ ईमेल एड्रेस, किसी का ईमेल एड्रेस है सोनी @gmail.com। अब ये जो है ईमेल एड्रेस है किसी पर्टिकुलर पर्सन का, ये एड्रेस हो गया, और हर एक की एक साइट होती है लाइक जीमेल, याहू, लॉट्स ऑफ एड्रेसेस, ईमेल एड्रेसेस आर यू हैव फाइंड आउट इजली। तो ये एक एड्रेस नेट साइट आपको देती है
means all the global view you have a own address, और आप इसके थ्रू अपने मैसेजेस को अपने फ्रेंड्स के पास या अपने रिलेटिव के पास या अपने जो जानने वाले हैं उनके पास और भेज सकते हैं, और इस ही एड्रेस पे आपको वो मैसेजेस रिसीव होंगे। तो ये आपका ईमेल एड्रेस है और ये आपको मिलेगा इंटरनेट के थ्रू। आप भी अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हो और उस पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो थ्रू ऑफ द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट वी स्टार्ट द चैटिंग। हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, लाइव देख सकते हैं कि सपोज दैट आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड इस समय क्या कर रहा है, आप तुरंत उन्हें वीडियो कॉल कीजिए, वो आपके सामने प्रेजेंट होगा। अगर उन्होंने झूठ बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, तो आप उनको देख सकते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं वो इंटरनेट के थ्रू होते हैं और ये हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट इज फैक्स मशीन। नेक्स्ट इज द फैक्स मशीन। अब फैक्स मशीन क्या होता है? सी द पिक्चर स्टूडेंट। फैक्स मशीन वो मशीन होती है जहां पे हम अपने मैसेज को भी सेम तरीके से सेंड करते हैं, बट ये कनेक्ट होती है एक फोन से, और इस फोन के थ्रू हम अपने जो भी मैसेजेस होते हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सो दिस इज द वर्क ऑफ फैक्स मशीन। वी कैन सेंड अ रिटन मैसेज quickly to someone throughout the fax machine. This can be done by the connecting fax machine to the telephone lines. Okay, ये टेलीफोन लाइन से कनेक्टेड होती है जिसके थ्रू हम अपने मैसेजेस को अपने किसी रिलेटिव, फ्रेंड्स या किसी सपोज दैट आप बड़े हो गए तो किसी कंपनी में काम करोगे तो हमारी वो बातें जो इकोनॉमिकली प्लेटफॉर्म पे होती है वो सारा हमारा वर्क होता है फैक्स मशीन के थ्रू। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स एक लोगों के जो मैसेजेस होते हैं किसी अपने दूसरे लोगों पे, बट ये जो मास कम्युनिकेशन हो लार्ज नंबर पे होता है। अभी तक एक दो लोगों के बीच में होता था, बट ये लार्ज नंबर पे होता है, मीन्स बड़ी संख्या में लोगों तक ये कम्युनिकेशन होता है। लाइक फॉर द एग्जाम्पल रेडियो। आपके पास फैसिलिटीज हैं, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी चीजें नेट के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू। सो ये तो आपको इजी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, पोस्टल के थ्रू। बट अगर सपोज दैट आप ऐसे एरिया में हो जहाँ की इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज ना हो, लाइट ना हो, तो वहाँ के लोगों का एक जो पार्ट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है रेडियो, जिसके थ्रू वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। पूरी दुनिया में क्या चीजें हो रहे हैं आप लोग ने देखा, आपके मोबाइल में भी रेडियो की फैसिलिटीज होती है लेकिन आप लोग यूज नहीं करते। सो हर एक रेडियो का एक चैनल होता है, पूरे मीन्स हर एक कंट्री में आप कहीं जाइए तो उस पर्टिकुलर कंट्री, उस स्टेट या उस प्लेस का एक पर्टिकुलर चैनल होता है जहाँ पे वो न्यूज ओपन होती है। वहां पे आप गाने भी सुन सकते हैं, न्यूज भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं, सॉरी देख नहीं सकते, सुन सकते हैं। स्टोरीज भी आते हैं, देन सीरियल्स भी आप उस पर सुन सकते हैं। तो ये जो फैसिलिटी है बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही सस्ती फैसिलिटीज है जो हर किसी के पास इजीली फाइंड आउट मिल सकती है। नेक्स्ट है टेलीविजन। टेलीविजन तो आप सब लोग देखते होंगे अपने घरों में, टीवी पे लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स कमिंग ऑन द टेलीविजन। योर मदर सीइंग द सीरियल्स, योर फादर इज सीइंग news, and your grandpa also lots of channels you seen easily on the television। सारी चीजें तो आप कनेक्ट होते हैं टेलीविजन के थ्रू। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है या आप जानते हैं कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, कौन से फैशंस चल रहे हैं इस समय दुनिया में, उसके बारे में आप टेलीविजन के थ्रू देखते हैं। तो आपके ये नेक्स्ट स्टूडेंट है आपका पॉइंट न्यूज़पेपर। आप सब अपने घरों में ये देखते होंगे, आपके घरों में आता होगा। सुबह सुबह की शुरुआत आपके दादाजी के इसी न्यूज़पेपर से होती है, पापा की न्यूज़पेपर से होती है। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं अगर न्यूज़पेपर न पढ़े तो उनके दिन की शुरुआत नहीं होती। तो इस पे हमें वो सारी न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट मिल जाते हैं, मीन्स कहाँ आपको ऑफर मिल रहे हैं, ये मम्मा सबसे पहले देखती है कि ऑफर कहाँ मिल रहा है। तो ये सारी जो न्यूज़ है आपको न्यूज़पेपर पे इजीली मिल जाती है। तो ये हमारी पार्ट है मास कम्युनिकेशन, और ये बहुत से बड़े ग्रुप में, ये लार्ज नंबर में, मीन्स इसमें जो दायरा है बहुत से बड़े लोगों का होता है। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं, अपने लोग अपनी फीलिंग्स या अपनी जो भी न्यूज़ होते हैं उसमें प्रिंट आउट कराते हैं और दूसरों तक ये मैसेज जाता है। नेक्स्ट इज मैगजीन। मैगजीन आप लोग ने देखा होगा, स्मॉल सा आता है आप सबके घरों में, कहीं ये वीकली आता है,
कहीं मंथली आता है, कहीं ईयरली आता है। तो ये मैगजीन भी हमारे मास कम्युनिकेशन का, जहां लार्ज ऑफ नंबर पीपल्स आर सीइंग दी कम्युनिकेट ईच अदर। सो मैगजीन्स जो है, जो आपके हफ्ते में मीन्स 1 वीक का जो होता है, मीन्स मंडे टू सैटरडे जो आपका कंप्लीट होता है, वीकली आते हैं। और उसमें आपके वीक में जो होते हैं, हफ्ते भर की जो न्यूज होती है, उसमें कुकिंग के आपके फंडे होंगे, देन चुटकुलेज होंगे, जोक्स होंगे, वो सारी चीजें होंगी जो आपको मैगजीन में मिल जाएंगी। सो जो वीकली निकलता है, जो हफ्ते में एक बार निकलता है, उसे कहते हैं वीकली मैगजीन। और जो आपके हर 14 डेज, after 14 days passes, means 2 week passes, then this magazine called a fortnightly, and which magazine come on the only 1 month, this is called monthly। और जो हर साल में एक बार आता है उसे कहते हैं एनुअली। तो ये मैगजीन की जो क्राइटेरिया है, वीकली मीन्स हफ्ते में एक बार, 14 डेज में फोर्टनाइटली, एंड द मंथली मंथ में एक बार, और जो पूरे ईयर में मैगजीन आती है उसे कहते हैं एनुअल। सो स्टूडेंट, जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था वो पब्लिश्ड हुआ था रोम में, और ये है इटली। रोम जो शहर है वो इटली देश में है। और यहाँ पे पहला न्यूज़पेपर मीन्स जो हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इसको सबसे पहले प्रिंट आउट किया गया था, पब्लिश किया गया था रोम के और ये है इटली में 1519 BC। और ये थी आपकी जो पहला जो ये न्यूज़पेपर था, इसे कहते हैं एक्टा डाउना। एंड J.R. ब्रेन इन्वेंटेड टेलीविजन। और जो टेलीविजन को अब जो हमारे सामने लाया, जिसके थ्रू हम इतनी चीजें जानते हैं, उसको खोज किसने की थी, इन्वेंटेड किसने किया था, J.R. ब्रेन इन्वेंटेड। और आप समझ रहे होंगे कि कैसे मैम जानती हैं। मैं जानती हूँ, आपके बुक में सारी इंफॉर्मेशन है, मैंने देख लिया और मैंने पढ़ लिया। सो आप भी इन इंफॉर्मेशन को HW कॉपी में राइट डाउन कीजिए, और इजिली आप जिसके सामने कहोगे आप क्या अंकल टेलीविजन के बारे में बताते हैं, कौन टेलीविजन इन्वेंट किया था, तो आप तुरंत आंसर देंगे अंकल दे नहीं पाए, आपने दे दिया J.R. ब्रेन। और वो पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था, पूछिए क्या आंटी आप जानती हैं पहला न्यूज़पेपर कहाँ पब्लिश हुआ था? आंटी नहीं, आपने दे दिया, रोम के इटली शहर में 59 BC। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट जो है स्टूडेंट, इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद द वन कनेक्शन, एंड दैट इज अ इंटरनेट। और ये इंटरनेट हमारे तक पहुंचता है थ्रू ऑफ द, सपोज दैट दिस इज अर्थ एंड द सैटेलाइट पासेस द सिग्नल पास करता है वो अर्थ पे, और वो जो न्यूज होती है वो हमारे घरों में बैठे हुए हमें वो न्यूज मिल जाती है। कैसे आप कोई भी चीजें टाइप करते हैं, सपोज दैट आई वांट टू नो अबाउट नेशनल फ्लैग्स, ओके, टू ऑल द कंट्रीज, मीन्स हर कंट्री की नेशनल फ्लैग क्या है। सो आप यहाँ टाइप कर रहे हो, विद इन अ सेकेंड, विद इन मीन्स हाफ एन अ सेकेंड, यू हैव गेट द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द दिस टॉपिक्स आपको मिल जाती है। फिर वो कैसे मिलती है, आप तो वो घर में बैठ के कर रहे हो, फिर वो आपको मिल कैसे रही है? सो थ्रू आउट द इंटरनेट कनेक्शन, जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऐसे बैठे बैठे नहीं मिलती है, वो हर एक कंट्री की अपनी सैटेलाइट होती है। और ये सैटेलाइट स्टूडेंट, ये ह्यूमन मैड होती है। क्या आप नेचुरल सैटेलाइट के बारे में जानते हैं? नेचुरल सैटेलाइट मीन्स प्राकृतिक तरीके से सैटेलाइट। हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो है मून, जिसे आप देखते हैं रात में चांद, ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। एज इट इज, ये एक सैटेलाइट मैन ने, हम लोगों ने भी बनाई है, और जो हमने स्पेस में डाल दिया है, उसे प्लेस कर दिया है। और वो जो हर एक सैटेलाइट का एक पर्टिकुलर वर्क है। ये सैटेलाइट हमें सिग्नल पास करता है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन, जो सारे कंप्यूटर्स पूरे ऑल ओवर होल द वर्ल्ड कनेक्टेड टू वन इंटरनेट, दिस सैटेलाइट्स रेजेस व्हेन द पासेस, एंड व्हेन वी फाइंड आउट एनी इंफॉर्मेशन दे विल गेट द आंसर। ये हमें आंसर मिल जाता है। तो ये आपका है, आप पिक्चर में के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ आपके पिक्चर्स बने हुए हैं, सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपके बुक में होती है। मैम कोई मैजिक नहीं करी, मैजिशियन नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। देखिए, आप देखते रहिए। ओके,
जो आपका पहला मोबाइल फोन जो आप यूज करते हैं वो कौन सा पर्सन था जिसने ये मोबाइल फोन सबके सामने लाया? और ये थे मार्टिन कूपर प्लेस द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल फोन कॉल अप्रैल 3rd 1973। देखिए ये भी इंफॉर्मेशन आपके यहाँ बुक में है। वो पहला मोबाइल जिसने सामने सबके लाया वो था 3rd अप्रैल को, और ये डेट थी 1973, और पर्सन थे मार्टिन कूपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सिनेमा। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल सिनेमा क्या होता है। सिनेमा के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हैं, हम सारी चीजों को देखते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस सिनेमा को पसंद करते हैं। सपोज दैट आई लाइक द साइंस फिक्शंस स्टोरीज बेस्ड ऑन watching I want to based on this topic, so I want watch the science fiction movies. And if I want to watch the some action movie means हर जो स्टोरी है ये स्टोरी माइंड में आती कैसी है, सिनेमा के सामने कैसे आती है। थ्रू ऑफ द सिनेमा वी नो अबाउट ऑल द वर्ल्ड व्हाट विल बी हैपन ऑन इन द टाइम। सपोज दैट व्हेन यू आर सी द पासेज 1980s एंड उससे पहले की मूवी देखी तो उस समय की क्लोथिंग स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट मीन्स हर तरह वो कैसे कॉइन्स यूज करते, रुपी क्या होते थे, आपको वो सिर्फ आप देखिए नहीं उसको एब्जॉर्ब भी कीजिए कि उसमें क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। सो अगर आप नाउ वी विल सी ऑन दिस टाइम मूवीज, we have seen lots of fictions and lots of actions, lot of work on the movie means सभी चीजें देख सकते हैं कि इस समय दुनिया में क्या चल रही है, और हम उससे सीखते भी हैं। लाइक हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, या दिस इज माय फेवरेट हीरो, दिस इज माय फेवरेट हीरोइन, ये ऐसे कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। वी विल गेट इन्फॉर्मेशन टू दिस थ्रू आउट द सिनेमा। सो ये है हमारे मास कम्युनिकेशन का पार्ट। सो स्टूडेंट हमारा चैप्टर आज खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइजेस शुरू होगा। सो आपका स्टूडेंट जो वर्क है, स्टूडेंट जो आपका आज का होमवर्क है बहुत ही ईजी है। आपको ड्रॉ करना है अपनी क्लास वर्क कॉपी में पर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड पिक्चर। ओके, सो आप लोग सबने सिलेबस लिख लिया होगा। फिर उस सिलेबस के बाद जो नेक्स्ट पेज हमारा आता है वो जो एक रूलर पेज होता है, तो आप लोग के पास रूलर कॉपीज होंगी। तो आपको क्या करना है, उन आपके सपोज दैट दिस इज माय कॉपी, मैं यहाँ से लिखना शुरू करूंगी, बट यहाँ का जो पेज है यहाँ पे मुझे पिक्चर ड्रॉ करना है, और वो पिक्चर मैं ड्रॉ करूंगी एक प्लेन शीट पे, क्योंकि अगर आप रूलर पेज पे करते हैं तो वो दिखने में अच्छा नहीं होगा। अगर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम है तो आप उस पिक्चर को पेस्ट करेंगे, बट उससे पहले उसको यूज करेंगे व्हाइट शीट पे ड्रॉ करके या पेस्ट करके आप उसे वहां पे अपनी कॉपी में लगा देंगे, तो इजी होगा आपके लिए भी पढ़ना और मेरे लिए भी पढ़ना। सो ये आपका आज का होमवर्क है। इस पिक्चर को ड्रॉ करना है और हेडिंग डालनी है पर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, दिस इज योर टुडे होमवर्क, एंड इसे आपको करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, ताकि मैं देख सकती हूँ कौन से बच्चे वर्क कर रहे हैं, कौन से बच्चे वर्क नहीं कर रहे हैं। तो सभी मेरे पास भेजेंगे। नाउ वी विल मीट ऑन टुमारो। थैंक यू सो मच।